हे गाइस, वेलकम बैक। एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग सीखने वाले हैं रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम को रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। तो बेसिकली मोमेंटम हमारा क्या था, मोमेंटम इज नथिंग बट ई इज इक्वल टू एम इनटू वी। और फोर्स और मोमेंटम एक रिलेशन था, दैट रिलेशन वाज dp बाई dt। ये हमारा कहलाता था फोर्स। एंड व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन मोमेंटम इज कांस्टेंट या कंजर्व्ड। ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो एक चीज और पढ़ी हम लोगों ने कि अगर मान लो ये जो मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसका एप्लीकेशन किस तरह से करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक ये मास था, इस मास ये हमारा m था, ठीक है ना, और ये रेस्ट पे था। तो मान लो ये दो बराबर बराबर टुकड़ों में टूट गया, तो ये m/2 और ये m/2। इसकी वेलोसिटी अगर v थी तो इसकी वेलोसिटी अगर v होनी चाहिए, तभी मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड होगा। सपोज दैट इसी चीज को हम एक मूविंग फ्रेम से देखेंगे। इस जो मूविंग फ्रेम था इधर v वेलोसिटी से जा रहा था, तो ये जो मास है ये हमको इधर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा v वेलोसिटी से, ठीक है ना। और ये जो मास था ये हमको रेस्ट पर दिखाई देगा, और ये जो मास था ये हमको कुछ अलग वेलोसिटी से दिखाई देगा। वो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो, आपने क्या सीखा है, ux प्राइम इज इक्वल टू ux माइनस v बाई 1 माइनस vux बाई c स्क्वायर, ये होता है। तो अगली चीज क्या है कि अगर इसकी वेलोसिटी इधर v है तो ux की वैल्यू क्या हो गई, माइनस v, तो आ जाएगा माइनस 2v, माइनस हटा देते हैं, 2v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू वी, बट जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना है, m/2 इंटू दिस क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी टोटल आएगी ये mv के बराबर नहीं आ रही है। दैट मीन्स मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड इन दिस केस। बात क्लियर है तक। तो अगर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है, रिलेटिविस्टिक, यानी हमें यहाँ पे एक नई चीज की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। यानी अगर हमारा नॉर्मल फ्रेम से देखने, मूविंग फ्रेम से देखने पर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ अलग चीज की जरूरत पड़ने वाली है। बात क्लियर है तक। अब देखो, उसको बोलते हैं हम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, वही हम सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। देखो ध्यान से, लेट अस सपोज हमारे पास एक मास है कैपिटल M, वही पुराना केस। और मान लिया कि अगर ये बराबर हिस्सों में टूट रहा है तो इधर हमारा v, इधर v, ठीक, इधर m/2, इधर m/2। ये हमारा कब था, जब हमने एक रेस्ट फ्रेम से देखा था। सपोज दैट हम इसको मूविंग फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं, तो मान लो एक हमारे पास ये मास था m प्राइम, और ये जब टूट गया तो हम करेंगे क्या, इसको मानने के लिए हमारा सिंपल तरीका क्या है, हम मानते हैं कि जो मोमेंटम है दैट इज द फंक्शन ऑफ ये m नॉट इंटू वी तो है ही, यहाँ पे m नॉट हमारा क्या है, रेस्ट मास इंटू एक फंक्शन के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो m नॉट है दिस इज रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा रुका हुआ है तब उसका जो मास है दैट इज कॉल्ड रेस्ट मास, ठीक है। बट अगर हमारा मास जो है वो मूव कर रहा है तो जो उसका मास बोला जाता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास को यहां पर ये m नॉट इंटू एफ वी के बराबर का काम दिया गया है, ये हमारा रिलेटिविस्टिक मास। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको मूविंग फ्रेम से ऑब्जर्व करें, मान लो ये v इधर से इधर मूव कर रहा था, तो ये हमारा इधर v से मूव करेगा, ठीक। ये यहाँ पर रेस्ट पर रहेगा, इसको हमने रेस्ट मास दे दिया m नॉट। और ये हमारा रिलेटिविस्टिक मास, क्योंकि मूव कर रहा है तो उसको हमने रिलेटिविस्टिक मास दिया, और इसको हमने बोल दिया, ये आज के याद करो, इसकी वेलोसिटी में क्या निकाले थे, 2v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल V के बराबर। बात क्लियर है तक, ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती है। अब मोमेंटम कंजर्व करो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन यहाँ से बन रही है कि ये मास जो था m प्राइम इज इक्वल टू m प्लस m नॉट के बराबर होगा। दूसरी चीज मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी m प्राइम v इज इक्वल टू m इंटू 2v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसका मोमेंटम तो जीरो है, खत्म खेल। अब ध्यान से देखो, कुछ कटा है, हाँ, ये v से v कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आ गया, m प्राइम इज इक्वल टू 2m बाई 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक। m प्राइम की जगह पर ये वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू m प्लस m नॉट। इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m नॉट इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ m कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। जब इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा, m इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना। बात क्लियर। अब यहाँ पे एक टर्म की वैल्यू निकालेंगे दैट इज 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या v क्या है, ये वाली कैपिटल वाली वेलोसिटी ये। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 माइनस वी स्क्वायर, v क्या है हमारे पास, कहाँ गया ये, यानी 4v स्क्वायर बाई
1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा हमारे पास, क्या जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ, तो या तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन में वही ये 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से स्क्वायर दोनों तरफ से हटाएंगे, इधर की तरफ क्या आ जाएगा रूट। तो ध्यान से देखो इसकी वैल्यू ये आ रही है, ये जो है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो एम नॉट की वैल्यू क्या आ गई, एम नॉट की वैल्यू आ गई एम इंटू रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एम की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज एम नॉट बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बात क्लियर? यही है हमारा रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला। बात क्लियर है? अब हम क्या निकालेंगे, मोमेंटम। मोमेंटम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एम नॉट इंटू, बेसिकली ये हमारा m है टोटल, यानी इसको इसे लिख लो m इंटू वी। m क्या, रिलेटिविस्टिक मास, तो इसको किस सकते हैं P इज इक्वल टू एम नॉट वी बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। और अब हम चलेंगे रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। अब अपन मूव करने वाले रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की तरफ। ठीक, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लिखने का तरीका क्या अपनाएंगे, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी जानते हैं अपन हाफ एम वी स्क्वायर, या डी के इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। वही हमारा जो, क्योंकि जो वर्क था, जो वर्क डन होगा वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो वर्क डन है वो एफ इंटू डी एक्स के बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डीपी बाई डी टी इंटू डी एक्स। ठीक, टी की वैल्यू वाली रख दो यहाँ से, क्या आ जाएगा डी बाई डी टी इंटू एम नॉट वी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट के अंदर इंटू डी एक्स। ठीक है, ध्यान से देखो डी एक्स बाई डी टी, इसको लिख सकते हैं वी और एम नॉट बाहर कर लो, एम नॉट वी बाहर आ गया, बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ वी बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, ये ए इंटू 1 बाई 1 रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का हमारा डिफरेंशिएशन ए इंटू बी से कर दो, क्या आ जाएगा एम नॉट वी इंटू ए इंटू बी का डिफरेंशिएशन, यानी ए इंटू बी का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। जब ये ऊपर आएगा तो -1/2 आगे आ जाएगा, और माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर करेंगे तो -2v बाई सी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर, सॉरी ए का डिफरेंशिएशन। यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 से 2 कैंसल आउट, माइनस माइनस कैंसल आउट, या गया ऊपर बचा सी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है ना, क्या बचेगा यहाँ पर, इसको इधर लिख रहे हैं अपन, डी के इज इक्वल टू, ये बचेगा एम नॉट वी इंटू, ये आ गया वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस, इधर से इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम, जगह बना लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 3/2, और जब इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत हो तो ध्यान से इसको करना खुद से एक बार, ठीक है। वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कैंसल आउट, क्या आ जाएगा एम नॉट वी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 इंटू डी वी, ये आ गया डी के की वैल्यू। अब करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू वी, फ्रॉम 0 टू के। ठीक, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को मान लेते हैं हम टी स्क्वायर। जब टी स्क्वायर मानेंगे तो डिफरेंशिएशन करो -2v बाई सी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी, 2 से 2 कैंसल आउट। ठीक है, v डी वी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस का सी स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, यहाँ रख दो, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 0 जब यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा 1, और जब v रखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, एम नॉट बाहर कर लो इंटू वी डी वी की जगह माइनस सी स्क्वायर टी डी टी अपॉन में इसकी जगह पर टी स्क्वायर यानी टी क्यूब
स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्यूब, ये आ गया। एक टी से यहाँ 2 बचेंगे, क्या बचेगा माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1/t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा -1/t फ्रॉम लिमिट 1 टू रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, जब इसको पुट करेंगे लिमिट क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर -1। बात क्लियर? इसको अब सही से एक बार लिख लेते हैं। के का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, के इज इक्वल टू ये एम नॉट सी स्क्वायर बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बात क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब एक काम करेंगे, इस एम नॉट सी स्क्वायर को इधर उठा लाएंगे तो क्या आ जाएगा, के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, ये यहां पे के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, इसको अपन बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्या बोलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी। ये क्या होती है समझते हैं। और ये जो है हमारी टोटल एनर्जी है। यहां तक कोई दिक्कत? तो होता क्या है, जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी पार्टिकल के पास केवल और केवल रेस्ट मास एनर्जी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यानी अगर किसी पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो जो उसके पास में एनर्जी है दैट इज कॉल्ड रेस्ट मास एनर्जी। बात क्लियर? यानी अगर कोई भी हमारे पास एक पार्टिकल है, मान लो ये चौक है, तो ये चौक के पास कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं इस टाइम पे, बट फिर भी इसके पास एक एनर्जी है, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू इसका मास इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब 9 × 10⁻18, समझ गए ना? तो इतनी एनर्जी हमेशा एक पार्टिकल के पास में होती है। ये बताती है रिलेटिविटी। यहां से रिलेटिविटी की खूबसूरती बाहर आती है कि वो किसी भी पार्टिकल के पास जो रेस्ट मास एनर्जी है उसको कैलकुलेट करके भी बता सकती है। ठीक, और जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू एम नॉट बाई 1 रूट के अंदर 1 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो ये क्या, एम नॉट बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल एम, रिलेटिविस्टिक मास, यानी इसको हम लिख सकते हैं इस वाले टर्म को एम सी स्क्वायर। यही होती है हमारी फेमस आइंस्टीन का इक्वेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसने तहलका मचा दिया था। यही वो इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बात क्लियर? तो ये हम किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर, वो एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो इसके नोट्स हैं वो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अभी के अभी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। सो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। लगभग ये आपकी लास्ट क्लास के आसपास ही बची हुई है। एक क्लास इसमें मुश्किल से और होगी, फिर इसके बाद 2 क्लासेस लगभग इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। 2 या जितना भी ठीक रहेगा उतना हम न्यूमेरिकल इसमें करेंगे। 1 या 2 क्लास न्यूमेरिकल की रखेंगे, तो मैक्सिमम 2 या 3 क्लास इसमें और जाएंगी। इसमें से 1 क्लास थ्योरी की और 1 या 2 क्लास हम न्यूमेरिकल की करने वाले हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में लास्ट खत्म कर देंगे इसको। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।